दोस्ती याराना। तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाबरे, इन टिमटिमाती निगाहों में, इन सरसराती हवाओं में रुके हुए झुके हुए है क्या ख्याल बाबरे। टिमटिमाती निगाहें। दोस्तों संग दिल की बात शेयर करना। ये सब तो हम अपने खास दोस्तों संग करते हैं, लेकिन शिजान खान की सबसे अच्छी दोस्त पता है कौन है? वो है उनकी मम्मी। बेस्ट फ्रेंड है। दिल की हर बात वो उन्हीं से शेयर करता है। मम्मी संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। और आज सास बहू और बेटिया में हम देखेंगे शिजान और उनकी मम्मी कहकशा की बॉन्डिंग। ये दोनों का रिश्ता माँ बेटे का तो है, लेकिन उससे ज्यादा गहरा है दोस्ती का रिश्ता। ये हैं बडीज जो एक दूसरे संग सब बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। भाई फ्रेंडशिप डे के इस मौके पर आज हम पहुँच गए हैं माँ बेटे कम दोस्ती की इस जोड़ी के साथ बिताने एक दिन, करने लंच। तो चलिए सीधा चलते हैं इस रेस्टोरेंट में और करते हैं शिजान और उनकी मम्मी कहकशा से खास मुलाकात। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हफ्ता है इट्स अ फ्रेंडशिप वीक, फ्रेंडशिप डे इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो मुझे बोला गया कि एक अपने दोस्त के साथ आप आएँ, चिल करें। मैंने कहा अभी दोस्त की बात जहाँ तक आती है, हर किसी की नज़र में, हर किसी की ज़िंदगी में दोस्त की एक अलग अलग मायने होते हैं। मेरे मायने थोड़े काफ़ी ज़्यादा लगे। मेरी जो दोस्त है वो और कोई नहीं, मेरी अपनी माँ है जो आज हमारे सामने बैठी हैं। तो देखो ऐसा है कि ये बहुत कम होता है कि कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को एक्चुअली में फ्रेंड बोले, और बहुत उससे भी ज़्यादा कम होता है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक्चुअली में फ्रेंड्स जैसा रहे। और मेरी माँ ने बखूबी अकेले ही सिंगल हैंडेडली हर लिहाज से एक दोस्त का, एक बाप का, एक बड़े भाई का, एक हर रिश्ते का इन्होंने जो है वो निभाया है। और वो तो है मम्मी, निभाया तो है। अब रोना मत दोस्तों में रुलाते नहीं एक दूसरे को। नहीं सच है। खैर चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेट मम्मी टॉक। और कहकशा जी दोस्तों में तो क्या फीलिंग बेटर। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, माँ बाप होने के साथ ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है। लेकिन मैंने ये बहुत कम देखा है कि बच्चे भी पेरेंट्स को फ्रेंड्स के तरह समझें, उनसे अपनी वो बातें शेयर करें, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करें और उनकी फीलिंग सुने, उनकी बातें सुने। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि माँ बाप सिर्फ बच्चों की बातें सुनने में रह जाते हैं, लेकिन माँ बाप की बातें बच्चे नहीं सुनते। बट अल्हम्दुलिल्लाह एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ तुम पे, अपने हर बच्चे पे, कि मेरी बातें सुनते हैं। तू ख़ास तौर से सुनता है, हाँ बहुत ज़्यादा सुनता है आई नो। तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। फ्रेंड बड़ी वाला हमारा रिश्ता है एक्चुअली। इरिटेट करने वाला, इरिटेट होने वाला, फिर प्यार करने वाला, फिर रूठने वाला, फिर मनाने वाला। टॉम एंड जेरी हम दोनों ने एक्चुअली टैग दिया हुआ है एक दूसरे को। हम दोनों को एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है और साथ में भी गुजारा नहीं है। जब रिसेंटली अभी साउथ अफ्रीका में था, तो एक तो टाइम डिफरेंस की वजह से बात हो नहीं पाती थी। 8 घंटे का बहुत बड़ा डिफरेंस था। जब तक मैं होटल आता था ये लोग सो जाया करते थे। तो एक बार
कुछ टाइम के बाद एक डेढ़ महीने के बाद मुझे होम सिकनेस होने लगी वहाँ पे। मैंने बोला मुझे अब घर जाना है, मुझे मेरे घर की याद आ रही है। तो उनकी मेरी बात हुई, मैंने कहा अभी क्या हुआ? उन्होंने पूछा क्या हुआ तुझे? कहा मन नहीं लग रहा मेरा यहाँ पे। कहती हाँ मेरा भी नहीं लग रहा, तू आजा फिर लड़ेंगे बैठ के साथ में। लड़ाई नहीं हुई है यार साथ में। तो जब तक हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती ना, ऐसा लगता है दिन पूरा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि हम रोज़ लड़ते हैं, हम लोग अब चुनिंदा खास मौक़ों पे लड़ते हैं। नहीं, हमारी लड़ाई का कोई मौका नहीं होता शिजान, हो जाती है, वो हो जाती हम निकाल लेते हैं ऑटोमेटिक। है। फ्रेंडशिप डे का दिन है और आज हम सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं इस अमेजिंग जगह पे जिसका नाम है बोहोबा इन्फिनिटी में। और बाखुदा मैं बताऊं, मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मैं जिम से डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मम्मी कुछ कहकशा जी कुछ मंगाए? मेन्यू बिल्कुल मंगवाइए, नोश फरमाएंगे। बिल्कुल। मेन्यू प्लीज़। जगह बहुत खूबसूरत, जगह बहुत प्यारी है। भाई बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले करते हैं इनका फेवरेट खाना ऑर्डर और खाते खाते शिजान और उनकी मम्मी सुनाएंगी किस्से कहानियाँ, अपनी दोस्ती की बातें। मम्मी का कहकशा जी का, तो मम्मी क्या बुलाऊं? आज मम्मी को मैं कहकशा जी बुलाता हूँ। तो आजकल कहकशा जी का नया चस्का इन्हें चढ़ा है टाकोस का। आधी आधी रात को मुझे बोलती है शिजान का, हाँ नींद से उठा के टाकोस मंगा दे। मैं कहा, क्या? तो पता नहीं मुझे क्या करनी हो रही है ऐसे। तो टाकोस तो फिर हम खा रहे हैं। हाँ टाकोस तो फिर हम खा रहे हैं। चलो सो विल हैव अ जैसे कि मैंने कहा कि नया नया शौक चढ़ा है टाको खाने का, तो मैंने मंगाए हैं टाको। और क्योंकि डाइट पे मैं भी हूँ और ये भी हैं मेरी वजह से, तो सारे क्रेडिट इसको खुद को लेके अरे नहीं, मेरा क्रेडिट कहाँ है इसमें? टाकोस का शौक आपको, इसमें मेरा क्रेडिट कैसे है? डाइट वाला क्रेडिट, डाइट वाला क्रेडिट तुम्हारी वजह से मैं डाइट पे हूँ। नहीं वो तो जैसे कि मैं तुम्हारी वजह से डाइट पे रहती हूँ। मेरी वजह से रहती हूँ, मैंने ये नहीं बोला। अभी है तो मेरे सामने आप खाओगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो सैलड हमने मंगाई है, वी हैव ऑर्डर्ड सैलड एंड डिज़र्ट, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और इन्हें भी बहुत पसंद है। नहीं, मैं बहुत कमी से खाती हूँ। नहीं इंडियन जो डेजर्ट होते हैं ना, इनको भर भर के पसंद है। तो उसमें हमने मंगाया तिरामिसू। वो मैं एक्चुअली ट्राई करवाना चाहता हूँ इनको। आई थिंक आपने ट्राई नहीं किया होगा तिरामिसू। आई वांट यू टू ट्राई तिरामिसू, अच्छा लगेगा आपको। और हमने मंगाया है और क्या मंगाया हमने? मुझे क्या पता। आइस टी। तो जैसे आएगा प्लेट के सामने हमारे, तो मैं बताऊंगा और आपको एक एक चीज़ उसकी एक्सप्लेन करूंगा। तो बस आ जाए खाना। भाई जब तक खाना आता है, शिजान ने अपनी मम्मी यानी कि उनकी बेस्ट फ्रेंड के लिए बनाया मॉकटेल। जैसे ये मम्मी लैंप है ना, ऐसे इसकी बत्ती जलती है, मेरी भी जली अभी अभी। तो मैं सोचा, मैंने कहा यार ये यहाँ पे आ गए, बैठा दिया, ट्रीट मिल गई। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं सोचा कि जाके वो बारटेंडर के पास मॉकटेल अच्छी वाली ड्रिंक मैं आपके लिए बनाता हूँ, मीठी वाली। कौन सी वाली ड्रिंक? मीठी वाली। अच्छा, ओके। ओके, तो इंटरेस्टेड हो या नहीं? नहीं, मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ कि मैं तेरे हाथ की बनी हुई ड्रिंक ट्राई करूँ, ये रिस्क लूँ या नहीं। मेरे हाथ की चाय ही पीती आई हो आज तक? ये कल चाय के ऊपर बहुत झगड़ा हुआ है, मत कर। तू सुबह सुबह उठ के बैठ गया था, मत याद दिला मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, चाय की बात नहीं करते हैं। चाय इज़ अ सेंसिटिव टॉपिक आफ्टर ऑल। तो हम ड्रिंक की बात करते हैं। हम यहाँ पे जाके ड्रिंक बनाते हैं। आइए साथ चलिए, आइए। तुम अम्मा मत बोलना, आज फ्रेंडशिप डे है, ठीक है? तो आज हमारे सामने बैठा हमारा दोस्त, जिनको हमें ड्रिंक बना के पिलानी है, अच्छी वाली मीठी वाली। तो तुम हमें गाइड करो, हम इनके लिए ड्रिंक बनाएंगे। ओके सर। साथ दोगे? हाँ बिल्कुल। हाई फाइव दो पहले। हाय। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि तो मेरा फेवरेट। वाओ, दिस इज ऑरेंज कैंडिला। ऑरेंज कैंडिला। ऑरेंज कैंडिला। तो ये ड्रिंक आपके लिए, पी के बताएं और बताएं इसमें क्या है एक्चुअली। लुकिंग ब्यूटीफुल। तो कहकशा जी ज़रा इसके नौश फरमाएं घूट और ज़रा बताएं हमारी जनता को कैसा लगा।
वाओ, डिलीशियस, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मतलब बहुत अच्छा बना। मतलब है, मतलब हाथों में जादू है, मतलब दुकान चल सकती है। तुम्हें जादू नहीं है, उन्होंने तुमको सिखाया है। अरे तो हेल्प करी तो कर अभी तो। वैसे फ्रेंडशिप डे के इस खास मौके पर शिजान और उनकी मम्मी ने बताई अपनी बॉन्डिंग। तो खाना खाते खाते हो जाए किस्से और कहानियाँ और जाना जाए इनके दोस्ती वाले प्यार के बारे में। पूछा जैसे जाता है, और ये बड़ा पूछा भी गया कि वाई योर मदर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, लाइक हाउ योर मदर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना, एक लिहाज में कहीं ना कहीं वो दायरा नहीं पार कर पाते कि जहाँ पे वो एक्चुअल में कंफर्टेबली अपने माँ को या अपने फादर को अपना बेस्ट फ्रेंड बोल पाएँ। बट जो एक रिश्ता है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, वो है मेरी माँ का रिश्ता, जो कि अम्मा आप हमेशा रही हो। और बहुत कमी से होता था एज अ चाइल्ड भी कि मुझे ना बहुत ज़्यादा दोस्त कभी मिले नहीं, बहुत नहीं मिले अच्छे दोस्त। अब मिले भी तो फिर वही दिखने दिखाने के, और इंडस्ट्री के दोस्तों को तो मैं दोस्त बोलता ही नहीं, बिकॉज नहीं। ऐसे में एक इंसान जो कांस्टेंट रहा, जिसने समझाया, वाकिफ़ कराया, इंडिपेंडेंट किया। एक टाइम ऐसा था जब अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो एक केचप का एक्स्ट्रा पैकेट मांगने से डर लगता था, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आपने धक्के मार मार के भेजा। तो चलो बाकी की कहानी मैं वहाँ के बताता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। खस को थोड़ा बहुत कमी से ऐसा होता है अम्मा कि कोई बच्चा ना अपने फादर को या अपनी मदर को एक्चुअली में वो बेस्ट फ्रेंड वाला दर्जा दे पाए, क्योंकि वो दायरा नहीं क्रॉस कर पाते। तो आपने एज अ फ्रेंड बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, एज अ फ्रेंड ऑल्सो। मुझे नहीं पता बाकी माँ बाप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपने लेकिन जो किया मैं वो बताना चाहूँगा भाई। जब व्हेन आई हैड ज़ीरो कॉन्फिडेंस, व्हेन आई वाज इन माय टीनेज, एंड आई हैड ज़ीरो कॉन्फिडेंस, ज़ीरो। तो उस टाइम पे इन्होंने सबसे ज़्यादा पुश किया, डांट की क्या है, बोलना नहीं आता क्या, जाओ जाके बात करो, ये करो वो करो, केचप का एक्स्ट्रा पैकेट लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने करी। जब बड़े तो जो कमियाँ थी वो बताई, अप्रिशिएट भी किया। मेरी जो स्माइल है आज की डेट में, जो लोग बोलते हैं कि अच्छी है, वो इन्हीं की देन है, बोल बोल के करवाए। हाँ आप रखो, आप बिंदास रखो, खाना रखते रहो, खाना नहीं रुकना चाहिए। थैंक यू सो मच। इतनी सारी बातें तुमने कभी मुझे बताई नहीं है। मैं समझी हूँ तुम्हारे बिना कहे, तुम्हारी केयर से बहुत सारी जगह पे मुझे फ़ील हुआ है, लेकिन कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया कि तुम ये सारी चीज़ें, इतनी पुरानी चीज़ें बैठ के मुझे कहो। आज मैं सुनना चाहती हूँ। हाँ, वो यूँ कहो कि दोनों को ही हमें वक्त नहीं मिला बैठ के कभी आराम से पीछे देखने का, एंड आज मिल गया। नहीं, वक्त तो बहुत मिला है, लेकिन हम अकेले अकेले में वो वक्त याद करते थे। कभी साथ में बैठ के वो पुरानी चीज़ें कभी डिस्कस ही नहीं की कि कहाँ से कैसे। मैंने तुम्हें, मुझे याद है जब हम KFC में जाते थे, मेरा रूल था कि हम हर संडे को मैं तुम लोगों को लेके जाती थी। मेरे पास पैसे होते थे नहीं होते थे, मतलब डिपेंड करता था कि कितने पैसे हैं हमारे पास और हमें संडे कैसे, मुझे अपने बच्चों के साथ कैसे सेलिब्रेट करना है। तो तुम लोगों को KFC बहुत ज़्यादा पसंद था, तो KFC लेके जाते थे, तुम हकलाते थे। तूने मुझे याद दिलाया कि हाँ ऐसा भी था। कहीं रूम में रुकने, कहीं होटल में रुकने के लिए जाते थे, इंटरकॉम होता था, इंटरकॉम पे बात करने में तुम मतलब, ये सब आप भूल गई थी क्या? हाँ है ना, मुझे याद था। मैं भूल गई थी, मतलब बहुत बहुत पहले कभी याद आया था। सच में बताऊं, जो ये फिल्टर्ड वर्जन अब आप देखते हो शिजान का इतने सालों के बाद, एक्टर ये वो, उसके पीछे की जो मेहनत है ना, जो शुरू से रही है वो इनकी रही है। और वो सिर्फ एज अ मम्मी नहीं रही है, क्योंकि अगर एक माँ होती है तो अपने बहुत सारे डर के साथ ना वो रोकती है बच्चों को, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक माँ का डर हमेशा रहता है। लेकिन इन्होंने एज अ फ्रेंड जो चीज़ों जो हमसे करवाई कि नो करो जाओ। मेरा पहला सोलो ट्रिप इन्होंने स्पॉन्सर किया था वो भी गोवा का। और मुझे याद है मेरा ऐसे गोवा में गया तो मैं दूसरे दिन की बात है, मैं होटल में सो रहा था दोपहर के, इनका फ़ोन आया एक्साइटेड, क्या कर रहा है गोवा में? मैं कुछ नहीं, होटल में सो रहा हूँ। कि तू होटल में सोने के लिए गोवा गया है? मेरे इतने पैसे क्यों बर्बाद किए तूने, मुझे ये बता दे भाई। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि कोई और माँ करती होगी, एंड हर बच्चे को अपनी माँ अलग दिखती है, बट भाई मेरी माँ अलग है, मेरी माँ अलग है। ना सिर्फ कहने के लिए, बट हम सबको पता है, तो अलग तो हो। एक इंसिडेंट है बाप से लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
बेटे को, बच्चों को बाप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तुझे पता नहीं याद है कि नहीं है, और मुझे एक्चुअली ये भी नहीं पता कि मुझे टीवी पे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। मेरा ऑपरेशन होने वाला था, याद है? और तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि शिज़ान की ऐसी विश है कि काश कि उसके पापा साथ होते और दोनों बैठ के ना बडीज़ की तरह चिल करते। तो मैंने कहा अच्छा, उसने ऐसा बोला। तो मुझे उस वक्त ऐसा फ़ील हुआ कि मैं माँ तो बनी लेकिन मैं बाप नहीं बन पाई। मतलब वो बडीज़ की तरह बैठ के चिल करना, यानी कि जैसे दोस्तों की तरह बातें करना, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना वो कमी रह गई, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। और फिर मैं तेरे पास गई, मैंने कहा और चल आज क्या कर रहा है, चल आज बडीज़ की तरह बातें करते हैं। फिर मैंने वो फ्रेंड जोन में आके, वो बाप वाले जोन में आके पूरी कोशिश करी तेरे बारे में बातें करने की, जहाँ पे तुमने अपनी बहुत सारी बकलोलियाँ की हुई थी और तुम अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करते थे। उस दिन वो सारी चीज़ें हमने की और मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, तो उसमें क्या है। खैर, तो इसी के साथ कंक्लूड करते इसको मैं बोलना चाहूँगा कि जो मेरे साइड में बैठे हैं कहकशा जी, ये ना सिर्फ मेरी माँ हैं बल्कि मेरी बहुत ख़ास दोस्त भी हैं, मेरा कंफर्ट जोन भी हैं, और बहुत बड़े लेवल पे मेरा। मुझे अम्मा भी बोल सकता है। अब तो कहकशा जी, तुमने मुझे जगत अम्मा बना दिया है। अब उसमें भी प्रॉब्लम है यार। आई स्टार्टेड कॉलिंग हर अम्मा, एवरीबॉडी स्टार्टेड कॉलिंग हर अम्मा। मेरी क्या प्रॉब्लम है इसमें, मैंने क्या किया? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे सच में मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है जब लोग इस नाम से, क्योंकि माँ एक ऐसा वर्ड है, आप हर किसी को अपनी माँ नहीं बोल सकते। आपको सब आंटी बोल सकते हो, सब बोल सकते हो, लेकिन आप माँ नहीं बोल सकते। तो आई एम सो ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे लोग उस रिस्पेक्ट से मुझे बुलाते हैं। खतरों का खिलाड़ी समझ लिया है मुझे। ये तो टेस्टी है, पहले इसको तुम खा के दिखाओ, मैं खतरों का खिलाड़ी नहीं हूँ। ट्रस्ट ये नहीं है। मतलब कैसे इसको इससे खाएंगे कि इसको ऐसे ही खाएंगे, कैसे खाएंगे? देखो, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टेबल मैनर्स में मैं बिलीव रखता नहीं हूँ। मैं भूख मिटाने में यकीन रखता हूँ। तो जैसे खाना है खाओ, हाथ यूज़ करना है खाओ, चम्मच यूज़ करना है करो, खाओ, लेकिन बहुत हो उठाओ मम्मी खाओ, जैसे खाना है खाओ, अपना ही है। वो ऐसा है कि एक हद तक ही हम अंग्रेज हो सकते हैं। कांटा चम्मच से आप खा सकते हो, पर वो ना मज़ेदारी नहीं आती। खा लो। अब जब हाथ गंदे नहीं करने तो क्या ही मतलब है। चावल तो तुम जैसे घर पे जो है चम्मच से खाते हो, बचपन से लेके ये टाइम हो गया तुमको टोकते टोकते चावल हाथ से खाओ, हाथ से खाओ। आज मैंने चम्मच और कांटा यूज़ कर लिया तो मैं अंग्रेज़ बन गई। ऑफ कोर्स। तो एक्चुअली मैं ये बात बताना चाहूँगा कि वैसे तो मैं खाना हाथ से खाता हूँ, लेकिन चावल इकलौती ऐसी चीज़ है कि मैं हाथ से नहीं खा सकता। लाइफ में नहीं खाए अभी तक। खा ही नहीं सकता। चावल ये हाथ से खा ही नहीं सकता अगर चम्मच नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जब ये लोग छोटे थे, मैं उनको कभी पूरा नहीं कर पाई, और अब जब ये बड़ा हो गया, मतलब मैंने इसके बड़े होने का मैंने इंतज़ार किया है कि मेरे बच्चे कब बड़े होंगे। जैसे लॉन्ग ड्राइव है, बारिशें होती हैं, तो उन बारिशों में शिज़ान हमेशा मुझे लेके जाता है। मरीन ड्राइव तक जाते थे रात के टाइम, वहाँ पे भीगते थे, फिर वापस घर आते थे, एंड ऑल फॉर नो रीज़न, बस जाते थे। ये भी है, और इसके अलावा एक चीज़ और है कि कभी ना ये मुझे जज नहीं करता। जैसे बच्चों को मैंने देखा है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पेरेंट्स अपनी एक पर्टिकुलर एज में आ जाते हैं, तो उनके बीच में एक दीवार होती है। वो किस चीज़ की दीवार होती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे और मेरे बच्चों के बीच में तो वो दीवार नहीं है। तो
उस वो जो दीवार होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन होता है या जो भी होता है, तो बच्चे अपने पेरेंट्स को अपनी उस जगह पे ना देखना नहीं पाते, उसको शायद क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनको समझाते हैं कि नहीं मम्मी ये नहीं, आप ये पहनो, नहीं मम्मी आप ऐसे नहीं ऐसे बोलो, नहीं मम्मी आप यहाँ नहीं जा सकते या आप वहाँ नहीं। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में एक ऐसी दीवार देखी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और मेरे बच्चों के बीच में दीवार नहीं है। मैं जो भी पहनती हूँ, मुझे कभी आज तक इन लोगों ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। आपकी अपनी पहचान है, आप अपनी पहचान के साथ अपनी ज़िंदगी जिएं। क्या आपने देखा हम डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, हमने सैलेड खाई उसके बाद हम चीज़ केक खा रहे हैं। देखो छोटी छोटी खुशियाँ जो है लाइफ में रहनी चाहिए, तो हमारी जो छोटी छोटी खुशियों में सबसे बड़ी खुशी है वो है खाना। बिग बॉस के सेट पे हम लोग फलक को छोड़ने के लिए जब गए थे, सेट पे सलमान खान जी थे, शब्बी शिजान का छोटा भाई, तो वो बहुत बड़ा फूडी है, बहुत बड़ा फूडी लवर है, और बिरयानी, उसको बिरयानी बहुत पसंद है। तो सलमान खान जी से बोलता है मुझे ना बिरयानी बहुत पसंद है, तो उन्होंने वहाँ पे उसको कमिटमेंट कर दिया। अब वो कमिटमेंट उन्होंने तो कर दिया, लेकिन हम फंस गए। अब वो हर रोज़ हमें दिन में 50 बार याद दिलाता है सलमान सर ने बिरयानी नहीं भेजी मेरे लिए। मिल्खा जी। अच्छा, तुम इतना अच्छा बोलते भी हो? अरे मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। इसका मतलब तुम नेक्स्ट शो एंकर का करने वाले हो। एंकरिंग तुम्हें मिलेगी तो करोगे? एंकरिंग अगर मिलेगी मैं डेफिनेटली करूँगा, पता है आपको, और स्पेशली अगर खाने पीने से रिलेटेड हो गया तो फिर तो नाइस। ये आपको दिखा नहीं था ना मैंने? हाँ नहीं, ये नहीं देखा था। ये यार साउथ अफ्रीका में शूट किया था, एक तरफ पसीने आ रहे, एक तरफ ठंड लग रही है, बहुत वहाँ पे तकलीफें होती थी बाबा, मौसम की मार। फुल मिल्खा सिंह वाइब, फुल डायरीज जो था नॉर्मल वाला, डायरी, वीकली अपडेट, बहुत अच्छे से शूट भी हुआ है। ये हार्डली कुछ 1 घंटे में शूट हुआ रहेगा पूरा। इसमें तो तुम मास्टर हो ना जिम के अंदर। तुम्हारा फेवरेट? खाना भी पसंद है और खाने के बाद में खाने को जलाना भी पसंद है। एक गाना हमारी दोस्ती के नाम, एक्चुअली गाना बहुत अच्छा है यार, वो है ना, गाना बहुत अच्छा है। तो गाना ऐसा है कि वो कभी भी हल्का सा भी लो मूड हुआ ना, गाना चला दो मूड सेट हो जाता है। ऐसा तो बहुत सारे में डीवा ज़्यादा अच्छा है। गाते हैं 1 2 3 4। क्यों ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे पाँव रे, चल भटक न बाउरे, क्यों ना हम तुम फिरे जाके अलमस्त पहचानी राहों के परे, चल भटक लेना बाउरे, इन टिमटिमाती निगाहों में, इन चमचमाती अदाओं में, रुके हुए है क्या ख्याल बाउरे। वैसे इस रेस्टोरेंट में शिजान को मिली उनकी को एक्टर कम दोस्त शिवानी, और देखिए कैसे ये दोनों कर रहे हैं ढेर सारी मस्ती, बना रहे हैं रील्स और सुना रहे हैं अपने किस्से।
तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा सी हो गई हैं, कुछ लोग टकरा गए हैं रास्ते में, राह में उनसे मुलाकात हो गई। ये जानबूझ के ही टकराए हैं, समझे? हाँ, ऐसा coincidence? हाँ, एक्चुअली कोइंसिडेंस। और आप लोगों को एक बात बता दूं, हम लोग कोइंसिडेंटली 1 तारीख को ही मिले थे लास्ट last ईयर। year। एक और मेरी स्टोरी आज ही मैंने वो पोस्ट की है, मेमोरी में आई थी, तो मैंने इन्हें बताई कि पता है आज के दिन ही हम मिले थे और आज के दिन हम फिर मिल गए। किस्मत की बात, किस्मत कनेक्शन। किस्मत कनेक्शन। और हमारी रील्स की कहानी भी, हाँ, हमारा गोविंदा और ये वाला डांस। ये जितनी दोस्ती इनकी मेरे साथ है, मुझे बाद में पता चला कि मेरी पीठ पीछे लास्ट में मेरा सरप्राइज बर्थडे प्लान जो हुआ था, यस ऑफ कोर्स, उन सब में ये सब लोग जो थे शामिल थे। तो जो ये मेन थी प्लानर थी, आओ ना, क्या आइए यार, ना। कितना फुटे कसम से। तो ये है हमारी प्यारी सी सुंदर सी अम्मी जान। मतलब आपको पता है, मैं इनको देख के बोलती थी मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे कुछ तो नाम देना चाहिए आपका, मतलब इतनी प्रिटी हो आप, इन सबको फेल करती हैं वैसे ये। हाँ, सॉरी टू से। है। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि मेल मिलाप हो चुका है दोस्तों का, बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप डे का एक अच्छे से स्टार्ट हुआ था और एंड तो माशाल्लाह आप देख ही सकते हैं। तो बहुत जल्द हम वापस आएंगे, सास बहू और बेटियाँ। मैं शिजान खान, मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं वंस अगेन अम्मा अम्मा जी, हमारी अम्मा प्यारी। कहकशा फैजी कहकशा फैजी उर्फ अम्मा, उर्फ अम्मा उर्फ अम्मी जी, उर्फ अम्मी। उर्फ। ब्यूटीफुल, यस। चलिए, विल सी यू सून, बाय। तो देखा आपने, कुछ ऐसी ही है शिजान की अपनी मम्मी संग दोस्ती। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा सास बहू और बेटिया के साथ आज का फ्रेंडशिप डे सेगमेंट, जो कि मेरा अम्मा के साथ गया। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे भी बहुत मज़ा आया एंड दिल से आप लोगों का थैंक यू, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतना अच्छा बड़ी जो हमारा बडीज़ टाइम था वो आपने अरेंज किया और बहुत अच्छा लगा। और जगह भी बहुत अच्छी है, बोहोबा। जगह भी बहुत खूबसूरत है, खाना भी बहुत डिलीशियस था, सब कुछ बहुत। देखो, डेजर्ट अगर आप यहाँ पे आओ तो ट्राई ज़रूर करना। तिरामिसू आज इनके पास था नहीं, लेकिन जो चीज़ केक था, ओ हो। लेकिन इन सब के लिए आपकी टीम का, सास बहू और बेटिया का दिल से वंस अगेन शुक्रिया। हमारी तरफ से भी आप सभी को फ्रेंडशिप्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।